सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये पवित्र सुबह दी ताकि हम सब मिलकर आज के दिन प्रभु की महिमा करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, उसकी प्रशंसा करने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखेंगे कुछ जो गीतों को, कुछ गवाहियों को और प्रभु के कलाम को आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और गवाहियों के द्वारा हमारे और आपके जीवन से बात करता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज इस दिन को दिया। आइए, जब परमेश्वर ने आज के इस दिन को दिया तो हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम अपने घरों में उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना करने पाएँ, उसकी प्रेजेंस को महसूस करने पाएँ और हमारे बंधन टूटने पाएँ। आइए थोड़े समय के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। एक कोरस गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आइए थोड़े समय के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। रूहे पाक खुदावंद अब तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंद अब तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
जावेगा, रूह की सूरत में जब यीशु आवेगा, आवेगा, तहस नहस होगा शैतान, हिल जावेगा, हिल जावेगा। पवित्र आत्मा आपको जब छू रही है और प्रभु की उपस्थिति जब आपके बीच में है, उसका आत्मा जब आपके बीच में है, उसका धन्यवाद करें, उस महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग है, सच में वो महिमा के योग है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर वाकई परमेश्वर जहाँ आपकी उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर उन्हें जितने भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें दे अपने आनंद से हर एक को भर दे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने बंधन उनके जीवन में पाए जाते हैं उन तमाम बंधनों से उनको स्वतंत्र करें। जो भी निराशा में है परमेश्वर, जो भी दुखी है परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ परमेश्वर, अपनी असीम शांति और तसल्ली को दे परमेश्वर। जो बीमारी के बिस्तर पे है परमेश्वर, उन सबों को छू के चंगाई दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खास तौर से परमेश्वर, जिनको भी परमेश्वर किसी प्रकार का कोई हेडेक पाया जाता है, स्पाइन की प्रॉब्लम पाई जाती है, यीशु के नाम से रिजेक्ट करते हैं। यीशु इधर अखाल इधर अकोर शितर अलाखाल इधर अखाल अलाबोर अकोर, जिनके भी एग्जाम्स हुए हैं उन्हें आपके अनुग्रह से परमेश्वर उनका सिलेक्शन होने पाए परमेश्वर, और जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में उनकी मदद और सहायता कर और उत्तम सफलताओं को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर परिवारों में परमेश्वर आपकी शांति को मांगते हैं परमेश्वर, एकता को मांगते हैं, प्रेम को मांगते हैं परमेश्वर। सभी बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ से भर परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई की आत्मा से भर, हर तरह की बीमारियों से महामारियों से सभी को बचा के रख। जो भी परमेश्वर महामारी से ग्रसित है परमेश्वर, उन सबों को छू के छुटकारे को दे, चंगाई को दे परमेश्वर, सामर्थ को दे। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो उन्हें आप सबों के हृदय को तैयार कर आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने दुगने अभिषेक से भर, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर उन्हें दे वैसा परमेश्वर वचन को बांटने पाए परमेश्वर। और हम सब जब सुनते हैं तो परमेश्वर हम 100 गुना फल लाने वाले हो सके। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत समय के लिए, और ख़ास तौर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का ये दिन दिखाया। और आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलें और निकालते हैं लूका उसका 7वां अध्याय 1 से 10 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब वे लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और इस किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वे इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वे हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उनके साथ साथ चला, पर जब वे घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी प्रधान मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक को कहता हूँ जा तो वे जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो वे आता है, और अपने किसी दास को ये कहकर तो वे वैसा करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से
जो उसके पीछे आ रही थी, कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने जब घर लौटकर देखा, उस दास को चंगा पाया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक दृष्टांत है जिसमें कफरनहूम में यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रधान होता है जो अपने दास की चंगाई चाहता है। यहाँ दूसरी आयत में एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज हमें देखने को, एक सीखने को मिलती है। जब हम अपने मसीही जीवन में होते हैं तो हमारा मसीही जीवन में हम किस स्तर पे है, उसका प्रमाण सबसे पहला यही होता है कि हम दूसरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, खास तौर से उन लोगों को जो हमारे लिए मायने भी नहीं रखते हैं, जो शायद हमारे से ऊपर के स्तर पे ना हो, जो हमारे अधिकारी ना हो, या जिनके अधीन हम ना हो। जो हमारे अधीन हो, हम उन्हें किस प्रकार से हमारा बर्ताव उनके प्रति होता है, ये सबसे बड़ा एक प्रमाण होता है ये जानने का कि हम मसीही जीवन में कितने पानी में हैं। क्योंकि जब हम किसी के अधीन होते हैं तो हम ना चाहते हुए भी उससे अच्छे से बात करेंगे, ना चाहते हुए भी उसके शुभ चिंतक बन के रहेंगे, ना चाहते हुए भी उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसकी सारी बातों में हाँ मिलाएंगे। यदि उसे कोई तकलीफ हो तो उसके लिए कुछ करेंगे ताकि उसकी वो तकलीफ खत्म हो सके। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस प्रधान के सेवक को, जो उसके लिए सिर्फ एक प्रिय सेवक था, क्या उसको और सेवक नहीं मिलते? जरूर मिलते। अगर ये सेवक की मृत्यु हो जाती तो उसको इससे भी और नए जवान सेवक मिलते जो ज्यादा स्वस्थ होते, जो ज्यादा काबिल होते। लेकिन नहीं, इसने वो नहीं सोचा। उसने सोचा कि नहीं, मेरा ये सेवक किसी तरह से चंगा हो जाए। आज मसीही भी, जब यीशु मसीह भी हमारी तरफ देखता है तो ये नहीं देखता कि अगर हम मेरा काम ये बच्चा नहीं कर पाए तो चलो मैं दूसरे से कराऊं। नहीं, वो आज भी यही सोचता है कि कैसे वो हमारी कमियों को भी हमसे दूर करे, हमारी बीमारी को हमसे दूर करे, हमारी तकलीफों को हमसे दूर करे और हमें वो चंगाई दे, जो जैसे चंगाई यहाँ पे इस प्रधान अपने सेवक के लिए चाह रहा था। इसकी तीसरी आयत में जब हम ये देखते हैं कि आगे जब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर तक ये बात पहुंचाई गई कि आप ये करिए क्योंकि वो इस योग्य है। जब हम ये पढ़ते थे हमें ये पता चलता है कि वो एक यहूदी नहीं था, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं था। आज हो सकता है मैं और आप भी ये सोचते हो कि नहीं, हम बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा ये जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका नाम क्या है, आपका रंग रूप क्या है, आप क्या खाते पीते हैं, आप कहाँ रहते हैं। इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जिस बात से फर्क पड़ता है वो बस ये है कि आपका विश्वास परमेश्वर पे कितना है। जैसे इस प्रधान का, इस सूबेदार का विश्वास था परमेश्वर पे कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे परमेश्वर जब यीशु मसीह आ ही रहे तो वो बस एक दफा मेरे सेवक को देख ले, एक दफा में सेवक के लिए बोल दें कि चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि उस सूबेदार का जो हृदय था, जो हमने दूसरे आयत में ही सबसे पहले जान लिया कि उसका हृदय इतना ज्यादा साफ था कि वो अपने सेवक का बस चंगाई चाहता था। वो चाहता तो जब यीशु मसीह तक वो पहुंच रहा ही था तो कुछ अपने लिए मांग लेता, पर उसने अपने लिए ना मांग के, सेल्फिश ना होकर उसने इस सूबेदार के लिए सोचा। उसने सोचा कि इस सेवक के लिए सोचा कि कैसे मैं अपने सेवक के लिए कुछ भला कर सकूं। और इसके आगे जब हम ये देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो कि ये दिखती है हमें कि वो उस कौम का ना होते हुए भी उसने इजराइलियों से वो प्रेम रखा, उसने परमेश्वर के भवन को बनाया। एक ये बहुत बड़ी बात होती है जब हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे हम छोटा कंट्रीब्यूशन करें, बड़ा करें, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना करने के काबिल अगर हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हम तो शायद इस काबिल नहीं हैं, लेकिन हम ये कर चाहते हैं, या कुछ भी नहीं है, बस आप परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना ही करें तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देता है। जहाँ आप परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर भी आपका घर, आपका कारोबार, आपका परिवार, आपका निजी जीवन, आपका आत्मिक जीवन, हर एक चीज पे परमेश्वर एक स्पेशल अनॉइंटिंग देना जानता है। और जब वो आगे जा ही रहे थे तो
एक दीनता हमें नजर आती है सूबेदार के जीवन में। वो भले ही इतने सारे सेवकों के ऊपर वो प्रधान था, वो चाहता, जैसे कि हमने पढ़ा अभी वचन में कि कैसे वो बता रहा था कि मैं अगर किसी से बोलता हूँ तू जा तो वो जाता है, किसी को बोलता आ तो वो आता है। लेकिन यहाँ पे वो दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आया। बहुत जरूरी होता है कि हम परमेश्वर के सामने जब आए, उसके सम्मुख जब आते हैं, तो हमें अपने इस मन को दीन करना होता है, हमें झुकना होता है। आज झुकना सबसे ज्यादा मुश्किल हो चुका है हमारे लिए। आज के डेट में ये हो गया कि नहीं, हम कैसे झुक सकते हैं, हम ये कैसे करते हैं, हम वो कैसे करते हैं। लेकिन आज झुकना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो चुकी है। जब तक हम झुकेंगे नहीं परमेश्वर के आगे, तब तक हम अपने आशीषों के हकदार नहीं हो पाएंगे। और वो झुका, वो दीन हुआ, उसने कहा कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तो बस बोल दे तो हो जाएगा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले भी आए। वो इतना बड़ा सूबेदार था। जो व्यक्ति परमेश्वर के आराधनालय को बनाता है, जो व्यक्ति इतने सारे लोगों के ऊपर मालिक बन के बैठा है, क्या वो इस लायक नहीं था? डेफिनेटली अगर हम संसार की नजरों से देखें तो वो बहुत लायक था कि वो यीशु मसीह को बुला सके, क्योंकि उसकी नजर में यीशु मसीह एक धर्मी जन थे और वो आराम से चाहता तो उनको अपने घर पे बैठाता, भोज करवाता। लेकिन उसने वो दीनता अपने हृदय में रखी, उसने वो नम्रता अपने हृदय में रखी। और जब वो नम्रता को यीशु मसीह ने देखा तो इतनी खूबसूरत बात यहाँ पे जब हमने पढ़ी है लूका में, जो यीशु मसीह कहते हैं कि 9वीं आयत में, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया। यीशु मसीह को बहुत बहुत कम दफे अचंभा हुआ है पूरे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, और ये उनमें से एक था जब यीशु मसीह ने को अचंभा हुआ और फिर उसने पूरी भीड़ की तरफ इस बात को एड्रेस किया। यीशु मसीह सबको ये बात सिखाना चाहते थे कि ये दीनता कितनी ज्यादा जरूरी है, ये नम्रता कितनी ज्यादा जरूरी है। और वो ये कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। ये कैसा विश्वास था? ये वो विश्वास था जो ना देख के होता है, ना महसूस करके होता है, ना छू के होता है, ना प्रमाण के साथ होता है। ये एक अनदेखा विश्वास था, एक अंधा विश्वास। उसने क्या बोला था ऐसा उस प्रधान ने? बस इतना बोला कि यीशु मसीह तुझे आने की भी जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है कि अगर तू बोल देगा एक बार, मेरा यहाँ बैठा सेवक चंगा हो जाएगा। और क्या उसका विश्वास गलत था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के एक बार बोलने से पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती है। और 10वीं आयत में हमें उसका प्रमाण मिलता है, जो ये कि और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ इतनी खूबसूरत बात लिखी है कि वो भेजे हुए लोग जो ये बात बताने आए थे कि आपको हमारे सूबेदार जी ने कहा है कि आप मत आए क्योंकि वे इस लायक नहीं है, बस आप बोल दें और वो चंगा हो जाएगा। बस बोल दें। कहाँ से बोल दें? इतनी दूर बैठे हैं, ना आसपास है उसके घर के, ना जा देखा है अभी तक, ना छुआ है उस बीमार को। बस दूर से आप बोल दें, अपने मुख से आपका वो चंगाई का शब्द निकल जाए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। आज जैसा हमारे हृदय में विश्वास रहता है वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में सब भला हो तो आपके साथ भला होगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में कुछ कमी घटी आ जाए, कुछ शक आपके मन में आ जाता है, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। बस आज हमें अपने आप को इतना ज्यादा परमेश्वर में लीन करना है, इस बात को इतना अच्छे से समझ लेना है कि परमेश्वर जब आपके पास आता है आपको चंगा करने के लिए, तो वो सिर्फ हमारा विश्वास देखता है। वो हमारे जाति, हमारे पास कितना धन है, हम कैसे दिखते हैं, हम कहाँ रहते हैं, वो नहीं देखता। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास देखता है। तो आइए उसी विश्वास के साथ, इसी सूबेदार से कुछ सीख के, उसके विश्वास से कुछ सीख के, आइए अपने सरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और खास तौर से पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को ये दिन दिखाया परमेश्वर। मैं मांगती हूँ पिता आपसे, खास तौर से हम सभी पे आपके लहू के बाड़े को लगाती हूँ परमेश्वर। और जो भी हम लोग कार्य करते हैं पिता, हमारे इस आने वाले पूरे हफ्ते पे आपका लहू लगाती हूँ। और खास तौर से अपने दर्शकों पे आपका लहू लगाती हूँ पिता। इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं मांगती हूँ परमेश्वर आपसे कि उन सभी के परिवारों को परमेश्वर आपके लहू के बाड़े से ढकते हैं। आप उन सबको छूइए, उनको परमेश्वर अपनी ताकत, सामर्थ, अनुग्रह और परमेश्वर अपने डिवाइन प्रोटेक्शन में रखें परमेश्वर।
परमेश्वर। खास तौर से उन सभी बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर जिस वक्त अपने बिस्तर पे हैं, उनको कोई भी दर्द, तकलीफ, बीमारी है परमेश्वर, कोई भी समस्या है, मांगते हैं पिता आपसे कि आपका डिवाइन हेल्थ अभी और इसी वक्त उनके घरों में जाए, उनको चंगाई देने पाए। और खास तौर से परमेश्वर हम मांगते हैं पिता, हमारे विश्वासों को आप चंगा करें परमेश्वर, हमारे हृदयों से आप बातें करें और हमें वो सूबेदार के विश्वास जैसा विश्वास दें पिता आप, कि हम भी परमेश्वर बिना शक किए, बिना संदेह के आप पे वो पूरा 100% अपना ईमान रख सकें। हम आने वाले पूरे हफ्ते पे आपके लहू को लगाते हैं और मांगते पिता हमारे हर चीज़ों पे परमेश्वर आपका नियंत्रण हो, हमारे परिवार पे, हमारे जीवन पे, हमारे घरों पे आपका नियंत्रण हो पिता। हम आगे के समय के लिए मांगते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। God bless you all. Have a great week ahead. Praise the Lord.